हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पीछे की जो भी अभी तक ग्रुप थ्योरी में वीडियोस मैंने अपलोड की आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुँच पाया होगा। हमने लास्ट वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स किए अबेलियन ग्रुप्स पे। अब ये प्रोसेस आगे तक चलेगा, बट चूंकि ये मोटिव मेरा ये है कि जो एनईपी का सिलेबस है थर्ड सेम का एल्जेब्रा, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम्स आपके एग्जाम में आती भी हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उसको कम से कम करवाते चले। तो यहाँ पे सबसे बेसिक थ्योरम, आप कोई भी बुक देखें, आप मैं अच्छी बुक्स की बात बोल रहा हूँ, गैलियन की बुक की बात कर रहा हूँ, मैं जॉन बी फ्रेले की बुक की बात करूं या फिर जैन नागपाल भट्टाचार्य जो मैं बताता हूं आपको, हालांकि और भी अच्छी बुक्स है आयन हस्टीन वगैरह की, बट ठीक है, ये जो बुक्स है थोड़ी सा जैम और नेट लेवल के लिए गैलियन की बुक ज़्यादा फेमस है। प्रीफर करता हूँ जॉन बी फ्रेले की भी बुक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप किसी भी बुक में जाए ना, ये बेसिक थ्योरम, या इवन इंडियन ऑथर की कोई अच्छी बुक ले तब भी ये बेसिक थ्योरम्स हैं। और यहाँ से दो थ्योरम्स हैं जो अक्सर मैंने देख रहा था एग्जाम्स में आपके आई हुई हैं। एक तो ये वाला, मतलब एक थ्योरम है, इसमें मैंने 4-5 स्टेटमेंट एक साथ लिख दिया। हालांकि कुछ बुक्स में इन्हीं रिजल्ट्स को अलग अलग थ्योरम्स फॉर्म में लिखेंगे, हम एक ही जगह लिख दिए, तो बस सिंपली आप रिजल्ट की तरह इसको याद करें। तो फर्स्ट रिजल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है, इसका प्रूफ आपको बहुत ढंग से देखना, फिफ्थ वाला, कि कोई भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक ही होगा, और किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है ना, वो भी यूनिक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको न्यूमेरिकल्स में भी हम यूज करेंगे। जैम, मैं बड़े लेवल की बात करूं, जैम नेट जहां पे जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ आपको तो आएगा ही। इस वीडियो में मैं 1 से लेके 4 तक सारे प्रूफ नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट का प्रूफ करूंगा, बाकी इन 2, 3, 4 को एक्सप्लेन करके ये वीडियो में इतना करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ये 5 वाला जो पोर्शन है इसको हम प्रूव करेंगे, क्योंकि इसको सेपरेट करेंगे। इनवर्स और आइडेंटिटी यूनिक दिखाना है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एनीवेज, पहले स्टेटमेंट जो लिखा हूं थ्योरम का समझिएगा। ये टोटल 5 रिजल्ट्स एक साथ मैंने लिख दिए हैं। क्या बोल रहा है पहले समझिएगा स्टेटमेंट, कि लेट जी बी अ ग्रुप देन, अब देखिए जी ओ लिख दिया, मतलब ओ मैं बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूं। अब जैसे गैलियन की बुक देखें तो वहां पे ओ नहीं लिखता, वो सिंपली लिखता है जी बी ए ग्रुप। अब बाइनरी ऑपरेशन जो भी ग्रुप आप लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो फिलहाल मैं जी ओ लिख दिया, ओ बाइनरी ऑपरेशन। सो लेट जी ओ बी अ ग्रुप देन फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, मैं कोई भी 3 एलिमेंट्स लूं, 3 एलिमेंट्स ग्रुप जी का, ए बी सी, सच दैट AOB इक्वल टू AOC, दिस विल इंप्लाई B इक्वल टू C। तो यहां पे एक रूल है फ्रेंड्स, देखिए मैंने लिखा भी है यहां पे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये हो क्या रहा है, AOB इक्वल टू AOC, देखिए यहां पे भी A, यहां पे भी A, और दिस इंप्लाई B इक्वल टू C, मतलब क्या हो रहा है कि A से कैंसिल हो जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा होगा जैसे 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 3 रियल नंबर्स, सच दैट a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, तो आप लिख देते b इक्वल टू सी ना, ऐसे आपने किया था, उसी तरह से दिख रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, या लॉ बोलते हैं यहाँ ग्रुप थ्योरी में। उसी तरीके से सेकेंड वाला भी क्या है, राइट कैंसिलेशन लॉ। क्या लिखा है, बी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन ए से कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें ए दोनों साइड जो है यहाँ पे लेफ्ट में ऑपरेट हो रहा है ना, लेफ्ट से, यहाँ पे देखिए राइट से ऑपरेट हो रहा है, और राइट से ऑपरेट होकर कैंसिल हो रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ। और इस आप देखेंगे ना, इन दोनों को मिला के आपको कभी कभी थ्योरम दे देता है किसी बुक में कि इन अ ग्रुप कैंसिलेशन लॉ होल्ड, लॉज होल्ड, या लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। तो ये इतना मिला के एक थ्योरम हो जाता है, बट मैंने कई रिजल्ट्स लिख दिए एक साथ ताकि आप याद कर पाए। कुछ जैसे ये ज्यादातर प्रूफ पूछता है तो इसका प्रूफ की जरूरत है, अदरवाइज एक ही साथ लिख दिया ताकि आप याद कर पाए। हमारा मोटिव भी यही है कि आप जैम, अगर बीएससी में है तो जैम दें, जैम के बाद आप नीट पे जाएं, नीट भी देंगे, गेट भी लिखेंगे। तो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ समझ में आ गया कि क्या होता है, कि एक एलिमेंट है लेफ्ट में, क्या है, 3 एलिमेंट्स लीजिए, जिसमें से एक एलिमेंट ए है, उसको मैं बी और सी में दोनों
पे बी और सी पे लेफ्ट से ऑपरेट करता हूं सच दैट ये ऑपरेशन आपस में इक्वल होते हैं, तो ए जो है लेफ्ट से कैंसिल हो जाता है और दिस विल इंप्लाई बी इक्वल टू सी। सिमिलरली राइट कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है कि ए को बी और सी पे राइट से ऑपरेट कर रहा हूं, देखिए, और ये आपस में अगर इक्वल हैं तो जैसे हम लोग नंबर्स को कैंसिल करते थे राइट से, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन बी इक्वल टू सी आएगा। इसी को बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। थर्ड क्या है, ये मैं शुरू में ही जब लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज बताया था तो मैंने आपको यही बताया था ना कि ये दोनों सेम होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ग्रुप में, मैंने वहां पे बोला था ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी जो होगी वो राइट आइडेंटिटी हो जाती है और राइट आइडेंटिटी जो है वो लेफ्ट आइडेंटिटी हो जाती है। समझ में आ गया? उसी तरीके से किसी भी ग्रुप में किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालें, अगर वो लेफ्ट इनवर्स लेते हैं तो वो राइट इनवर्स भी हो जाता है। ठीक है ना, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे देखिए, ये भी अगर प्रूफ देखना चाहें तो बुक में देख लीजिएगा, मैं इसका प्रूफ नहीं करूंगा, बस रिजल्ट याद करिए, क्योंकि ये प्रूफ थोड़ा कम आते हैं, जो आते हैं या तो पांचवा या तो फर्स्ट पार्ट आता है। अब मैं यहां पे क्या बोल रहा है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट आर यूनिक। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिफ्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन कर दूं, प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ही। क्या बोल रहा है ना कि द आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो ग्रुप में जैसे एक आइडेंटिटी आप निकाल लीजिए, कोई भी ग्रुप जीओ है तो ये यूनिक होगी। अगर कोई और आइडेंटिटी भी निकालेंगे अपना तो वो इसी ई के इक्वल होगा, एक ही आइडेंटिटी होती है, ये समझिएगा। उसी तरीके से अगर ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेना तो इसका इनवर्स एक ही होता है। आप बोलेंगे कि एक से अधिक इनवर्सेज, नहीं, इनवर्स हमेशा एक ही होता है, यूनिक होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है 5, इसलिए इसका प्रूफ भी पूछते हैं। अब चलिए, क्योंकि प्रूफ की बात है तो फर्स्ट पार्ट तो मैं करूंगा ही, तो प्रूफ पे आता हूं। फर्स्ट पार्ट, ठीक। तो यहां पे देखिए, अब हायर मैथमेटिक्स में आप आ रहे हैं तो नंबर्स की तरह लिख के मत करिएगा, थोड़ा सा प्रॉपर तरीका होता है प्रूफ करने का। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी स्टेटमेंट के साथ हम चलेंगे। हमें क्या करना है, ये लेके चलना है और दिखा देना है कि दिस विल इंप्लाई बी इक्वल टू सी। सो यहाँ पे आप कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर आपके एग्जाम में आता है तो ऐसे ही स्टार्ट करिएगा। वी है ए ओ बी, दिस इज इक्वल टू ए ओ सी। अब यहाँ पे b इक्वल टू सी लिखना है, मतलब दोनों साइड से मैं a को गायब कर दूं। प्रूफ का एकदम स्ट्रेट इजी तरीके से चलिए। अभी जस्ट 12 पास करके आप आए तो एलजेब्रा में देखेंगे कि सर हम जैसे नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, यहाँ पे क्यों नहीं? ऐसा नहीं फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे ग्रुप स्ट्रक्चर देखे जहाँ पे नंबर्स नहीं और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे पावर सेट वाला एक सबसेट लिया था, मे बी वो ग्रुप नहीं था, सेमी ग्रुप था। वहां पे आपने देखा बहुत सारे होते हैं जहां पे केवल आप डायरेक्ट नहीं कर सकते एडिशन, जहां पे वहां कैसे आप कैंसिल आउट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, नहीं कर सकते ना। तो चलिए, एनीवेज, तो ये बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। कभी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो जाए, कभी आपका क्या हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कभी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, कभी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग हो सकता है। ये भी हम देखेंगे आगे सिमेट्रिक ग्रुप्स में। तो हमें यही दिखाना है ना कि ए कैंसिल आउट होगा। तो ऐसे आप जैसे नंबर की तरह मत करिए, प्रॉपर तरीका होता है हायर मैथमेटिक्स में प्रूव करने का। मुझे अगर ए को गायब करना है, हम चूंकि यहां पे दिया हुआ है ना कि GO इज अ ग्रुप, सो इफ दिस इज अ ग्रुप देन फॉर ईच एलिमेंट, बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रुप, फॉर ईच एलिमेंट इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहां पे अगर ए जो है इस ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स से ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं ऑपरेट करता हूं। दिस विल इंप्लाई, मैं ए इनवर्स को दोनों साइड लेफ्ट से ऑपरेट करता हूं। बाइनरी ऑपरेशन में यही लेके चल रहा हूं। दिस इज इक्वल टू, दोनों साइड ए इनवर्स को मैं ऑपरेट कर दिया, कर सकते हैं। अब रीजन यहां पे लिखिए कि ए इनवर्स क्यों कर रहे हैं, तो यहां पे लिखिए सिंस A belongs to Z and GO is a group. GO is a group. This will imply A inverse belongs to G exist. ना, इसका एग्जिस्टेंस होगा। आप ये रीजन जरूर लिखिए, और हायर मैथ्स में जब भी प्रूफ आप करते हैं ये रीजन जरूर लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मार्क्स कटता है। तो मैं A इनवर्स कहाँ से आ गया भाई, ABC एलिमेंट दिया है, A इनवर्स कहाँ से आ गया आपका, तो यहां पे रीजन लिखेंगे कि ए चूंकि जी का एलिमेंट है, GO ग्रुप है,
तो ग्रुप के डिफिनीशन से अगर कोई एलिमेंट लूंगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स इसका मेंबर होगा, और मेंबर होगा तो मैं ऑपरेट कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, मुझे अब यहां पे भी डायरेक्ट ए इनवर्स को इससे कैंसिल मत करिए, एसोसिएटिव लॉ आप पढ़े हैं उसको आप लगाएंगे। सो ए इनवर्स दिस ओ बी दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ ए ओ सी। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या था, ए ओ बी ओ सी, मैंने आपको बताया था दिस विल बी ए ओ बी ओ सी, वही मैं कर रहा हूं। लेकिन यहां पे जब आप लिख रहे हैं तो ग्रुप्स में जरूर लिखिएगा, अदरवाइज नंबर कटते हैं। बाई एसोसिएटिव, बाई एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर इतना समय ना हो आपके एग्जाम में तो बस यहाँ पे सिंस GO इज अ ग्रुप तब भी चलेगा, ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब ध्यान दीजिए चूंकि ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है, सो दिस विल बी बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स दिस विल बिकम आइडेंटिटी एलिमेंट, ये पूरी आइडेंटिटी हो जाएगी, और दिस और ये भी आइडेंटिटी होगी। सो EOC, अब यहां पे आप लिखें ये E है, सिंस ए इनवर्स OA दिस इज इक्वल टू AO ए इनवर्स आइडेंटिटी ना, यहाँ पे लिख देंगे तो और अच्छा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है सो दिस विल इंप्लाई, और यहाँ पे ये इंप्लाई वाला नोटेशन लिखना है, इक्वल मत लिखिएगा, 11th-12th में इक्वल इक्वल साइन रहता है, नहीं इक्वल नहीं, इंप्लाइज, मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं, यहां से मैं ये बोल सकता हूं, यहां से मैं ये बोल सकता हूं। ओके, नाउ इफ E be the identity element of the group, so by definition of identity element, for every x belongs to the group, if E be the identity element, EOX this is equal to XOE, this will be X by the definition of identity, आइडेंटिटी के डिफिनीशन से। तो यहां पे E को अगर B पे ऑपरेट करेंगे सो आई विल गेट B, अगेन अगर यहां पे E को C पे ऑपरेट करेंगे सो वी विल गेट C, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो प्रूफ बहुत इजी है। आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूं, अलजेब्रा में बहुत मार्क्स कटते हैं, आप लिख के आते हैं, आपको लगता है कि 100 मार्क्स का कर दिया, लेकिन आपको मिलता कितना है, कभी 60 मिलता है, कभी 50। मार्क्स कहाँ कटते हैं, आपने ये कैसे लिख दिया, ए इनवर्स को ऑपरेट कर दिया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ग्रुप है। फिर यहाँ पे आपने इसके साथ कैसे लिख दिया, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर इसको आइडेंटिटी कैसे लिख दिया, आइडेंटिटी के डिफिनीशन से या इनवर्स के डिफिनीशन से। ठीक है ना, फिर यहां से ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। समझ में आ गया, तो ये हुआ प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूव किया, जिसको क्या बोल रहा हूं मैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो ये होल्ड करता है। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते, कोई भी ग्रुप लीजिए, एडिटिव ग्रुप लीजिए, जैसे Z+ या Z4+ लिया था मॉडुलो 4, एडिटिव ग्रुप में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एडिटिव ग्रुप में मतलब क्या है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स में देखिए, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं कि मैं लिखता हूं 2 + 4, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 2+, यहाँ पे कौन सा नंबर लूंगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसको 4 ही होना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाता है, इसी को क्या बोले, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये हो गया। उसी तरीके से राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ बिल्कुल उसी तरीके से आप प्रूव कर देंगे। चलिए, जब मैं स्टार्ट कर दिया तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है यही कि सो दैट इन अ ग्रुप लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। तो राइट कैंसिलेशन लॉ में देखिए ये दिया हुआ है ना, तो इसको लीजिए BOA इक्वल टू COA। सो BOA दिस इज इक्वल टू COA। देखिए अलजेब्रा में जब प्रूव करना है ना, मैं ये लेके चलूंगा और दिखाना क्या है वो पहले उस पर आप फोकस करें। दिखाना है मुझे B इक्वल टू C, तो B इक्वल टू C मतलब A को गायब करना है। जब A को गायब करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉजिक सेम लिखते जाएंगे। मैं यहाँ पे A इनवर्स को राइट से ऑपरेट करेंगे, क्या A इनवर्स को राइट से ऑपरेट करेंगे, और रीजन वही लिखेंगे, सिंस A बिलोंग्स टू Z एंड ZO be a group, this will imply A inverse belongs to G exist, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब चलिए अगेन बाय एसोसिएटिव लॉ, यहां पे भी सेम वही तरीका, AO A इनवर्स, ठीक है,
और दिस इज इक्वल टू CO AO A इनवर्स, और यहां पे भी रीजन लिखेंगे बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई BO, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, CO ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, क्यों, सिंस अगेन यहां पे लिखेंगे AO A इनवर्स, दिस इज इक्वल टू A इनवर्स OA इज आइडेंटिटी एंड दिस विल इंप्लाई। अब अगर ये आइडेंटिटी है ग्रुप में तो चाहे मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूं, डिफिनीशन से याद करिए मैंने डिफाइन किया था, तो यहां से ये B आ जाएगा, दिस विल इंप्लाई है, और दिस इक्वल टू C, दिस इज प्रूव्ड। समझ में आ गया। तो एक तो थ्योरम जो आप अगर बुक्स देखें तो अलग बुक्स में आप देखेंगे ना, मैं एक ही साथ कई थ्योरम्स लिख दिया हूं रिजल्ट्स, लेकिन एक पहला रिजल्ट ये आता है कि प्रूव करिए कि कोई भी ग्रुप में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए आप अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिख के आए तो पहले ये लिखिएगा और वहां से ये दोनों को प्रूव कर दीजिएगा। यही इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉज। इसको पहले वाले को बोलते हैं लेफ्ट और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ। प्रूफ हुआ। चलिए अब अगर ये चीजें समझ में आ गई, थर्ड और फोर्थ बहुत इजी है, मैं पहले से भी बताते आ रहा हूं, तो इसका प्रूफ आप देखिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैंने देखा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये जो फिफ्थ पार्ट है, मतलब फिफ्थ पार्ट मतलब ये 5वीं थ्योरम हो गई ऐसे अगर आप देखें तो ये आपके एग्जाम में अक्सर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में रिपीट भी किया हुआ है, मैं देख रहा था। इसको आपको बहुत ढंग से देखना है। तो द आइडेंटिटी मतलब किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगी, यूनिक मतलब एक ही होगी। इसको एक बार करेंगे फिर कोई एलिमेंट लेंगे, उसका इनवर्स को दिखाना, इनवर्स भी यूनिक होगा। अब मैं हिंट देके ये वीडियो फिनिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रूव करूंगा। तो मैं सीधे फिफ्थ पार्ट पे आता हूं और हिंट जो होगा ये आपके लिए, आप आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक दिखाना है तो मान लीजिएगा कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, पहले मान लीजिएगा कि ये आइडेंटिटी है, फिर लिखिएगा इफ पॉसिबल लेट ई डैश बी अनदर आइडेंटिटी। ठीक है ना, यूनिक दिखाना है तो बस आपको दिखाना होगा ई इक्वल टू ई डैश, ई इक्वल टू ई डैश। अब अगर ये भी आइडेंटिटी है, इसका मतलब इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करूं, चाहे लेफ्ट या राइट से, चाहे लेफ्ट से या राइट से, क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। और अगर ये भी आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करूं तो वापस वही एलिमेंट आएगा, चाहे लेफ्ट से या राइट से। अब इन दोनों को यूज करके और इनके बीच में चूंकि आइडेंटिटीज दोनों हैं, यहां पे रिलेशन यूज करके आपको बस यही दिखा देना है E इक्वल टू ई डैश। और यहां पे जब प्रूव करेंगे, ये दिखाने के लिए इन दोनों को जब यूज करेंगे तो आपको कैंसिलेशन, लेफ्ट या राइट कैंसिलेशन लॉ की जरूरत पड़ेगी। इतना हिंट बहुत है। अगर आपके पास कोई भी बुक है, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई, जॉन बी फ्रेले, जोसेफ ए गैलियन की बुक, ठीक है ना, गैलियन की बुक जिसको मैं शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, फिर आपको मैंने जैन नागपाल भट्टाचार्य की बुक बताई, फिर आपको रामजी लाल सर की बुक बताई मैंने, फिर इसके बाद आपको आयन हस्टिन, बहुत सारे बुक्स बोले। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपके यूनिवर्सिटी में जो भी बुक चलती हो अभी, जो आपको अच्छा लगता हो उससे आप देखिएगा। हिंट मैंने दिया, इस हिंट के साथ आप करेंगे, नहीं होगा, अगर हो जाता है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, नहीं होता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रूव करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इन 5 रिजल्ट्स में से जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मेरा मोटिव यही है, इंटेंशन यही है कि चूंकि आप नए हैं तो आपको आइडिया लगे ना कि कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे 12 से पास होके आ गए, अब अलजेब्रा पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रूफ कैसे करते हैं जनरल वे में। आपकी आदत है वो नंबर्स में ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, मैट्रिसेस को ऐड करना, लेकिन जनरल जो है वो चीजें आपको आइडिया नहीं है। तो मेरा मोटिव यही है कि थोड़ा सा एफोर्ट आपको, मेरे एफोर्ट से अगर आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, बस यही। सो होपफुली ये एफोर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में। अगर पहुंच पाया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, पैरेलली मेरा जो मोटिव है सबसे पहले कि मास में लोगों के पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं नॉलेज शेयर कर पाऊं। और खास करके यहाँ पे यूट्यूब पे जो है सारी फ्री वीडियोस है, जो भी वीडियोज यहाँ पे अपलोडेड होंगी वो फ्री होंगी, तो फ्री में मास में लोगों को बेनिफिट पहुंचे, ये मेरा मोटिव है। ठीक है ना। तो
इस मोटिव में आप सहयोग करें। वीडियो अगर पसंद आती है फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जो बार बार चैनल को आप विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और पैरेलली मैं जैसे बोला कि एफोर्ट लगता है मुझे यहाँ पे भी क्वालिटी वीडियोस बनाना, फिर नया चैनल मेरा बना रिव्या क्लासेस अप टू 12, वो वहाँ पे क्वालिटी वीडियोस बनाना एफोर्ट लगता है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। सो आप एप्रिसिएट करें। एप्रिसिएशन कैसे? आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू एप्रिसिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं इसका प्रूव करूंगा, इस पार्ट का या इस थ्योरम का। और जाते जाते यही बोलूंगा कि अप टू 12 अगर कहीं पे आपको लगता है टारगेट है पीजीटी का या फिर और कोई एग्जाम जहां पे अप टू 12 लेवल मैथमेटिक्स की जरूरत है, हमारा नया चैनल अभी है 4 मंथ्स हुआ, रिव्या क्लासेस, वहां पे जाके क्वालिटी वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।